नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोग डेली की तरह इस सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करें और देखें 2 लाइनें महत्वपूर्ण। यहां देखिए, अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। मतलब जिन लोगों ने आपसे कहा था कि आपके बस की बात नहीं है, आप इंतजार करिए और अपना 100% दीजिए। यकीन मानिए उनका जवाब आपको वक्त देने वाला है। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए, पहला दिया गया भोपाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा चेन्नई, चौथा रायपुर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर, यहां पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो गठन है 1 नवंबर सन 2000 में किया गया था। इसी के साथ झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का भी गठन सन 2000 में किया गया था। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से, तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया उइके जी जो हैं यहां की राज्यपाल के रूप में हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। और यह कहां स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में, कहां? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी? तो आपको याद रखना है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी पर स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का नृत्य का क्या है? तो पिंडवानी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पिंडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से ही संबंधित, तो हाल ही में चर्चा में रहा है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किए जाने की घोषणा हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व था, लेकिन उससे पहले रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है, इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसे आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि आदिवासी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने या प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बप्पा नामक जो हैं, इन्होंने, ठक्कर बप्पा ने आदिवासी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। और आपसे पूछा जाता है बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। आप यह जो है 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बिरसा जी के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चेन्नई की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और यहीं पे 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। और विजेता देश के रूप में कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा। और आपको ध्यान रखना है कि फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें यहां आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। क्या है? अमरावती है। और नवीनतम उच्च न्यायालय का गठन, जो कि भारत का 25वां है, उसका गठन स्थापना कहां किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में किया जा रहा है। अगर हम बात करें भोपाल की, तो मध्य प्रदेश जो है ये भोपाल की राजधानी है। साथ ही साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ राज्यों की सूची में पहला राज्य कौन है सबसे स्वच्छ? तो वह मध्य प्रदेश है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए जनजातियों के संबंधित यह नृत्य है। और देश विदेश के
तमाम सारे जनजातियां जो हैं, ये जनजातियां इस नृत्य में प्रतिभाग करने के लिए छत्तीसगढ़ आई हुई हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है, यहीं से आयुष्मान योजना कहां से प्रारंभ होता है? तो आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रारंभ होता है। और इस नृत्य का शुभारंभ जो है वो किस देश के जनजातियों के द्वारा किया गया है? तो मोजाम्बिक देश के जनजातियों के द्वारा इसका आयोजन का शुरुआत किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो देखिए विकल्प दिया गया, 1 नवंबर से 5 नवंबर, दूसरा 2 नवंबर से 6 नवंबर, तीसरा 10 नवंबर से 15 नवंबर, चौथा 3 नवंबर से 10 नवंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक यहां इंडिया वाटर वीक का आयोजन किया जा रहा है। अब सबसे पहली बात यहां पूछा जा सकता है, या पहला प्रश्न हो गया कि कब से कब तक? तो 1 नवंबर से 5 नवंबर। अब आयोजन स्थल कहां किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके मुख्य अतिथि के रूप में या किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा या इसका उद्घाटन किया गया, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में ये किस क्रम की हैं? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और पहली आदिवासी महिला हैं। और अगर हम बात करें यहां महिला के रूप में, तो दूसरी महिला के रूप में राष्ट्रपति के रूप में है द्रौपदी मुर्मू जी। अगर हम बात करें यहां वाटर वीक से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका थीम क्या है? तो सतत विकास और समाधान जो है इस वाटर वीक की थीम है। साथ ही साथ अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या चर्चा पर चर्चा में बने रहते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो कि 17 लक्ष्य हैं, इसको 2030 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्वच्छ जल कहां पर वर्णित है? तो इंडेक्स नंबर 6 में स्वच्छ जल की बात कही गई है। और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो 2022 का अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल फ्रेस्ट हैं। ये कहां के जल विज्ञानी हैं? ये USA के जल विज्ञानी हैं। अगर बात करें तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। तो इसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे, और तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पे। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम यही बात करें कि हर घर जल योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2019 में प्रारंभ की गई। किस मंत्रालय की पहल है? जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। और आपको ध्यान रखना है केंद्रीय मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। हाल ही के पेट की परीक्षा में पूछा गया था, हर घर जल प्रमाणित जल वाला राज्य कौन सा है? तो प्रमाणित राज्य के रूप में अगर बात करें तो राज्य के रूप में प्रमाणित राज्य के रूप में गोवा है। अगर प्रमाणित जिला पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको याद रखना है बुरहानपुर है। और यह कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर यही पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो यह अंडमान निकोबार है। अगर यही पूछा जाए वाटर प्लस सिटी के रूप में पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर जो है दोस्तों, ये वाटर प्लस सिटी के रूप में भारत का पहला शहर है। अगर यही पूछ लिया जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखें, यहां से लगातार प्रश्न बनता है। विश्व जल दिवस प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? तो अदृश्यमान जल को दृश्यमान बनाना।
इस 2022 के जल दिवस की थीम है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख ले। यहां देखिए आपको दिया गया है, ये क्रम कौन था, 7वां था। 7th इंडिया वाटर वीक जो है इसका आयोजन 1 से 5 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। यहां देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में है, यह भी दिखाई दे रही हैं और इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, हाल ही में इलावेन भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधा से है। यहां देखिए पहला दिया गया खिलाड़ी, दूसरा दिया गया सामाजिक कार्यकर्ता, तीसरा दिया गया बिजनेसमैन, चौथा दिया गया वैज्ञानिक। यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही है, इलावेन भट्ट। अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट डाउन करें। इलावेन भट्ट, इलावेन भट्ट का संबंध गुजरात राज्य से है और इनके द्वारा 1972 में एक संस्थान का गठन किया जाता है जिसका नाम है सेवा सदन। क्या नाम है दोस्तों, सेवा सदन। 1972 में स्थापित किया गया और यह किसके लिए स्थापित किया गया, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इन्होंने सेवा सदन का गठन किया था। यहां से भी और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको याद रखना है। अगर बात करें यहां से कि एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और 1977 ईस्वी में इस पुरस्कार से इलावेन भट्ट को सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात कर ले यहां पद्म भूषण सम्मान, तो आपको याद रखना है कि भारत के सर्वोच्च सम्मान की श्रेणी में तीसरा जो सम्मान है उसे से भी सम्मानित 1986 ईस्वी में किया गया है, किसे, इलावेन भट्ट को। अगर हम बात कर लें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से 2011 में भी सम्मानित किया गया है, किसे, इलावेन भट्ट जी को। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इलावेन भट्ट जी से और यकीन मानिए ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं और जो प्रश्न चर्चा में रहते हैं उन प्रश्नों को आपको जरूर ध्यान देना है, याद रखना है और उनसे संबंधित पुरस्कार अगर दिए गए हैं तो वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलावेन भट्ट को किस समय या कब एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें, आप इसको कंटिन्यू रखें। साथ ही साथ हाल ही में कुछ अन्य लोगों का भी आपको देखना है निधन हुआ है। जैसे अगर हम बात करें साइरस पूनावाला, साइरस मिस्त्री का भी निधन हुआ है और ये टाटा के सबसे कम उम्र के सीईओ के रूप में कौन रहे हैं, तो साइरस मिस्त्री रहे हैं। अगर हम बात करें हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का भी निधन हुआ है। इन्हें भारत का वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता था या शेयर मार्केट के राजा के नाम से किसे जाना जाता था, तो राकेश झुनझुनवाला को जाना जाता था। अगर हम बात करें हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का भी गोलियों से मारकर हत्या कर दिया गया था और आपको ध्यान रखना है कि 2021 का एकमात्र विदेशी जो हैं जिन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2022 का नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर बात करें हाल ही में उत्तर प्रदेश से, आपको याद रखना है मुलायम सिंह यादव जी का भी निधन हो गया है और इन्हें उपनाम से नेताजी के नाम से जाना जाता था और ये 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं और भारत के 21वें रक्षा मंत्री के रूप में किसने सेवा दे रखी थी, तो मुलायम सिंह यादव जी ने दे रखा था। इन्हें अन्य नामों में धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको ये सारे बिंदु जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप का आयोजन करेगा। अब यहां देखिए दिया गया है केरल, दूसरा दिया गया आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा मणिपुर। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा, ट्रैक
एशिया, ट्रैक एशिया कप, ट्रैक एशिया कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये केरल राज्य में किया जाएगा। अब यहीं से याद रखना है, केरल के राजधानी केरल का क्या है? तो त्रिवेंद्रपुरम जो है मित्रों, यहां की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन, पिनरई विजयन जी जो है, विजयन जी जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात करें राज्यपाल जी के बारे में तो आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ग्रैफीन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो केरल राज्य में स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क भी स्थापित किया गया है केरल राज्य में। आपसे पूछा जा सकता है मंकी पॉक्स, साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि मंकी पॉक्स और कोविड-19 का पहला जो मरीज है भारत के किस राज्य में देखा गया था? तो केरल राज्य में देखा गया था। साथ ही साथ केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से केरल के तट को जाना जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। और केरल से ही संबंधित है शांत घाटी संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। इसी को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है या पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात कर ले यहां खेलों से संबंधित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में, तो हाल ही में हम लोगों ने दोस्तों देखा है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ है। कहां किया गया था दोस्तों? तो गुजरात राज्य में किया गया था। शुभंकर क्या था? सावज जो है इसका शुभंकर था। और 37वां की भी घोषणा किया गया है, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। अगर हम बात कर ले पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा, मध्य प्रदेश के 6 शहरों में। अगर हम बात करें कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया था? तो कर्नाटक राज्य में किया गया था। और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी रहा। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो अत्यंत महत्वपूर्ण यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है लगभग सारी परीक्षाओं में, तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल जो है यहां की राजधानी है। और वीरेंद्र सिंह जी जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं। यहां से पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केओ लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर से संबंधित है। और इसी में फूमड़ नाम की घास पाई जाती है। और संगाई हिरण कहां पाया जाता है? तो केओ लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क के रूप में है। आइए दोस्तों यहां एक पिक्चर के माध्यम से देखिए ट्रैक एशिया कप 2022, इसका आयोजन कब से देखिए यहां दिया गया है, कब से किया जाना है और कहां किया जाएगा? तो केरल राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यहां देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। पुरस्कार और सम्मान से लगभग सारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो आपको यहां ध्यान से देखना है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन करना है। देखिए पहला दिया गया व्लादिमीर जेलेंस्की, दूसरा एंजेला मार्केल, तीसरा एडवर्ड एम कैनेडी और चौथा दिया गया है युंगटिंग। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। एडवर्ड एम कैनेडी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब सबसे पहला प्रश्न यह भी बन जाता है कि बांग्लादेश का गठन
कब हुआ था? तो आपको डेट सहित याद रखना है। 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में या एक नए देश के रूप में गठन हुआ था। और यहां अगर हम बात करें तो यह किसका भाग था? तो पूर्वी पाकिस्तान का भाग था। कौन? बांग्लादेश। अगर हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी की दोस्तों, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहां की मुद्रा जो है ये टका है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो शेख हसीना जी जो हैं यहां की प्रधानमंत्री हैं। यहां की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान क्या है? शेख मुजीबुद्दीन जो है या यहां का सर्वोच्च सम्मान के नाम से जाना जाता है। आपसे यहां एक प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश का संसद। अगर हम बात करें एडवर्ड एम कैनेडी ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये यूएसए से संबंधित है। कहां से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण सीरीज में, तो आपको ध्यान रखना है ये व्लादिमीर जेलेंस्की जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और इन्हें लिबर्टी मेडल दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें एंजेला मार्केल से, तो आपको जरूर याद रखना है ये पूर्व में जर्मनी की चांसलर रही हैं। और इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार, साथ ही साथ नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एंजेला मार्केल जी को सम्मानित किया गया है। अब वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज जो है वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। अगर बात करें यूटिंग की, तो आपको याद रखना है ये चीन के गणितज्ञ हैं। और इन्होंने गणित के क्षेत्र में शास्त्र रामानुज पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 32 वर्ष से कम अवस्था में गणित में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूंगटिंग को सम्मानित किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और इसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप इसको रिकॉल रखेंगे, याद रखेंगे। और जब भी आपकी परीक्षाएं होंगी वहां से यहां से प्रश्न बनने वाले हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी क्रम में आप निरंतर प्रयास करते रहें, यकीन मानिए आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं और ये कैनेडी जी हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए विकल्प दिया गया, पहला फिजी, दूसरा शारजाह, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा पेरिस। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। शारजाह में 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। अब यहां सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि शारजाह किस देश का शहर है? तो ये यूएई का शहर है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी दोस्तों इसकी राजधानी है। अगर हम बात करें यहां 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का, तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में शारजाह, यूएई के शारजाह में जो कि अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, इसका क्रम कौन सा है? तो आप क्रम भी याद रखेंगे, ये 41वां है। अगर हम बात करें यहां कि सबसे पहला पुस्तक मेले का आयोजन कब किया गया था, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं। अगर हम बात करें हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन की भी घोषणा की गई है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां
किया जाएगा? तो फिजी में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? फिजी में किया जाएगा। और फिजी की राजधानी क्या है? सूबा जो है मित्रों, इसकी राजधानी है। अब एक प्रश्न और याद रखें कि यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था या कब किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी में किया गया था। कहां? नागपुर में किया गया था। अगर आप मित्रों याद कर पा रहे हो तो हम लोगों ने बात कर रखा है कि 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। अगर हम बात कर ले यहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी संग्रहालय, विश्व हिंदी संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? तो मॉरिशस में विश्व हिंदी संग्रहालय की स्थापना की गई है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस जो है यहां की राजधानी है। अगर हम बात कर ले यहां न्यूयॉर्क की, तो आपको भूलना नहीं है यूएन यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क। कहां है मित्रों? न्यूयॉर्क में है। अगर हम बात कर ले यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम बात करें पेरिस की, तो आपको याद रखना है कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन पेरिस में किया जाता है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। देखिए अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है ये चर्चा में रहा है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मणिपुर। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहीं पे निर्माणाधीन है कौन सा हवाई अड्डा? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है। अगर बात करें तो ये इसी नाते यह चर्चा में रहा है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी हमने देख लिया कि ईटानगर है और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेमा खांडू जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। अब हाल ही में हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ी हैं। अगर हम बात करें कि जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक सड़क और एक सैन्य स्टेशन का नाम किस राज्य में रखा गया है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी जो है अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। अगर हम बात करें, हाल ही में पूछा गया है कि भारत का पहला एक्वा पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां किया जा रहा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बोमडीला दर्रा का संबंध भारत के किस राज्य से है? या आपसे पूछा जाता है कि बक्के टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? या नाम दफा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो इन सारे का संबंध जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से है। कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से है। आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और ध्यान रखें, आपसे पूछा जाता है कि सतलज नदी जो है ये भारत में कहां से प्रवेश करती है? भारत में सतलज नदी जो है ये कहां से प्रवेश करती है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में सतलज नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अरुणाचल प्रदेश में ही पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का, या प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य के रूप में कौन है? तो आप यही चारों
एरो देख लें, अगर हम एक आउटलाइन बनाएं तो यहां देखें भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और इसका अगर बिंदु पूछ लिया जाए तो किबिथु जो है दोस्तों ये मुख्य बिंदु है आपको सबसे पूर्वी। अगर हम बात करें यहां पश्चिमी की तो गुहार मोती है, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। कहां से? गुजरात राज्य से संबंधित है। और अगर हम बात करें यहां जम्मू और कश्मीर से उत्तर में तो आपको याद रखना है इंद्राकोल जो है ये उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु के रूप में मुख्य भूमि अगर यहां पूछा जाए, मुख्य भूमि अगर प्रश्न में है तो आपको ध्यान रखना है ये आपको इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। और इसी का नाम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और अगर हम बात कर ले यहां राज्य के रूप में तो तमिलनाडु का जो है स्थल है कन्याकुमारी जो है यह भी दक्षिणतम में स्थित है। अगर हम बात करें केरल की तो आपको अभी हम लोगों ने केरल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखा है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क, साथ ही साथ एराविकुलम नेशनल पार्क कहां से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। अगर हम कर्नाटक के बारे में बात करें तो हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी जो थी, विजयनगर की राजधानी जो थी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से यह हवाई अड्डे का पिक्चर दिखाया गया है और ये कहां से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर हवाई अड्डा है। हाल ही में पूछा गया है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो अटलांटा है जो कि कहां से है? यूएसए से है। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में कैंपेगौड़ा है जो कि कहां है? कर्नाटक राज्य में। और आपको याद रखना है यहीं से कोविड चैंपियन पुरस्कार से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है? तो कोच्चि जो कि केरल में है इसे सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को प्रारंभ किया गया? यहां देखिए पहला दिया गया है स्पेसएक्स, दूसरा नासा, तीसरा जाक्सा, चौथा इसरो। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, स्पेसएक्स। अब आपको पता है स्पेसएक्स जो है ये एलन मस्क की कंपनी है। आपको ध्यान रखना है टेस्ला और स्पेसएक्स और अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके मालिक कौन है? स्पेसएक्स हैं। और हाल ही में चर्चा में रहे हैं ट्विटर को इन्होंने 44 बिलियन में इन्होंने खरीदा है। और आपको ध्यान रखना है ट्विटर के अंतरिम सीईओ के रूप में कौन है? तो एलन मस्क है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में कौन है? तो एलन मस्क है। और अगर पेटा पर्सन पूछा जाए, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में तो आलिया भट्ट है। कौन है? आलिया भट्ट है। आपको याद रखना है। अब यहां शक्तिशाली की बात हो रही है, सबसे शक्तिशाली की, तो आपको याद रखना है ये 230 फीट लंबा है। कितना है? 230 फीट लंबा है। और ये 68 टन भार वहन कर सकता है। और इसे यूएसए के सैन्य फोर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। आपको ध्यान रखना है फाल्कन 9 के द्वारा। और ये किसका है? तो ये स्पेसएक्स जो है एलन मस्क का है। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में भी है। अगर हम एक कुछ महत्वपूर्ण उपग्रहों के प्रेक्षण से बात कर लें तो आप तुरंत इसे ध्यान दें।
PSLV C52 EOS 04 यह 2022 का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जो कि 14 फरवरी को लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें PSLV C53 की, तो आप ध्यान रखें इसे सिंगापुर के तीन उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो PSLV C53 के द्वारा लॉन्च किया गया। आपसे पूछा जाए GSAT 24 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एरियन 5 के द्वारा लॉन्च किया गया। कहां से? फ्रेंच गुयाना से इसे प्रक्षेपित किया गया और इसी को टाटा पर लीज को दिया गया है। अगर हम बात कर ले यहां, हाल ही में इसरो के द्वारा MOM मास ऑर्बिटर मिशन के निष्क्रिय होने की घोषणा की गई है। तो 2013 में इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा है SS स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इतनी चीजें आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें नासा की, तो ये USA की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसी का एक प्रोग्राम है आर्टेमिस है। आपको ध्यान रखना है, यह चंद्र मिशन है और पहली बार चंद्रमा पर किसको उतारा गया था? तो 1969 को ईस्वी में यूरी गागरिन नामक अंतरिक्ष यात्री पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे। अगर बात करें जाक्सा की, तो जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके प्रमुख जो हैं ये सोमनाथ जी हैं। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया है। ये फाल्कन हैवी है, जो कि स्पेस एक्स से संबंधित है और एलन मस्क की है। आइए इस सेशन के अगले प्रश्न को देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां देखिए विकल्प दिया गया, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, दूसरा डॉक्टर नीना गुप्ता, तीसरा रामदरस मिश्रा, चौथा शशि थरूर। यहां अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, यह पहला विकल्प हमारा सही होगा। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को भारत का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अवार्ड से संबंधित आपको जानकारी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बताएं, तो हाल ही में पेट की परीक्षा में यह भी प्रश्न बना हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अवार्ड है यह किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो आप जरूर ध्यान रख रहे हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है। और पहला अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो ये प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को दिया जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध कहां से है? राजस्थान से है और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साथ ही साथ डीन के रूप में भी रह चुके हैं और इनको पुरुषोत्तम राजर्षि टंडन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी के द्वारा किया गया है सम्मानित, और ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वर्णन है और अनुच्छेद 65 में उसके कर्तव्यों का वर्णन है। अगर हम बात करें यहां डॉक्टर नीना गुप्ता जी से, तो रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगर रामदरस मिश्रा जी के बारे में बात करें, तो 31वां सरस्वती सम्मान मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया है। किसे? रामदरस मिश्रा जी को। अगर शशि थरूर जी के बारे में बात करें, हाल ही में ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़े और ये हार गए और इनकी जगह पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और हाल ही में शशि थरूर जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान
सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन कहां किया गया? तो देखिए पहला दिया गया ग्रेटर नोएडा, दूसरा लखनऊ, तीसरा दिल्ली, चौथा वाराणसी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। ये ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा D1 का उद्घाटन किया गया, आपको ध्यान रखना है। अब यहां कुछ सम्मेलन या जो भारत में पहली बार किए गए हैं या उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम देख लें। जैसे अगर हम बात करें लखनऊ की, तो आपको याद रखना है पैरा बैडमिंटन अकादमी का स्थापना कहां किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? लखनऊ में। अगर हम बात करें यहीं हाल ही में नाइट सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कहां? लखनऊ में। अगर बात करें दिल्ली की, तो हाल ही में हरियाली योजना का कहां से प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली से प्रारंभ किया गया। अगर बात करें वाराणसी की, तो आपको याद रखना है तमिल हिंदी साहित्य समागम का आयोजन कहां किया गया है? तो यह बनारस में किया गया है, बनारस के BHU में। अगर बात करें GI महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है हाल ही में? तो यह भी वाराणसी में इसका भी आयोजन किया गया है। और नोएडा में ही आपको याद रखना है, नोएडा में ही अंतरराष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का सम्मेलन भी बुलाया गया था, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको याद रखना है। ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां देखिए जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।